हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी कॉर। अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। अब तक अपनी जर्नी में जो हम कवर कर चुके हैं वो है टेंसेस प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड डब्ल्यूएच फैमिली। एंड जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में हम अब तक कर चुके हैं कैन, कुड हैव और विल बी एबल टू। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है मे एंड माइट। बट उसे स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि जो भी मेरे चैनल पर आज ही आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, ताकि जितने कॉन्सेप्ट हमने अब तक कवर किए हैं उससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स ना रहे। आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास का एक क्विक रिव्यू हो जाए। तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था विल बी एबल टू। इसका आइडेंटिफिकेशन बताया था मैंने कि जिन सेंटेंसेस में पूरा वर्ड यानी सकेगा, पूरा का पूरा, सकेगी या फिर सकेंगे आता है, वे सभी सेंटेंसेस में हम विल बी एबल टू का यूज कर सकते हैं। दूसरा ये था कि विल बी एबल टू के साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इसके सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं। पहला एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मैं यह कार्य या फिर प्रोजेक्ट अगले हफ्ते तक खत्म कर सकूंगी। पूरा वर्ड आया है सकूंगी, ठीक है। तो इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। आई विल बी able to finish this work by next week। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी विल बी एबल टू की प्लेसमेंट देख लेते हैं। क्या वह यह कार्य कर सकेगा? तो प्लेसमेंट देखना प्लीज। विल ही बी एबल टू डू दिस वर्क। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में विल और बी एबल टू को ब्रेक कर दिया और बीच में सब्जेक्ट को ऐड कर दिया। करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट यानी कि मे एंड माइट। सबसे पहले मे को देख लेते हैं। मे के आइडेंटिफिकेशन में हमेशा हिंदी के सेंटेंसेस में सकता है, सकती है और सकते हैं आता। अब आप कहेंगे कि कैन और कुड में भी तो आइडेंटिफिकेशन ये है, यानी कि एंड में सकता है और सकती है आता है। तो इनमें और कैन और कुड में क्या डिफरेंस? क्या इन किसी चीज को सर्टेन बनाता है, यानी कि निश्चित तौर पे वो चीज हो ही सकती। कुड और मे इन दोनों का एक यूज पॉसिबिलिटी बताना है। यानी कि अगर मैं ये कहूं दैट इट मे रेन टुडे, तब भी ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और अगर मैं ये कह दूं उसकी जगह पे दैट इट कुड रेन टुडे, तब भी इसका मीनिंग सेम है, कुछ चेंज नहीं होगा। अब इसका यूज देख लेते हैं, यानी कि इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट प्लस में और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक एग्जांपल से इसको क्लियर करती हूँ। वह आज मीटिंग में आ सकती है। अब उसकी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि वो आ सकती है, श्योर नहीं है कि वो आएगी ही आएगी। तो अब इसको ट्रांसफॉर्म करने दैट शी मे कम टू द मीटिंग टुडे। फॉर्मेशन देखते हैं, सब्जेक्ट मे का यूज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कुछ और एग्जांपल्स इसको क्लियर आउट करते हैं। मे की पॉसिबिलिटी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। वह आज देर से आ सकता है। अब वो सर्टेन नहीं है, होता तो कैन यूज कर सकते, ये पॉसिबिलिटी बता रहा है। तो आइदर में या फिर कुड, क्योंकि हम मे कर रहे हैं तो इसको मे में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ही मे कम लेट टुडे। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। मैं तुम्हें फोन कर सकती हूँ। आई मे कॉल यू। इन दोनों सेंटेंसेस में आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, यानी कि मे का पॉसिबिलिटी में यूज। अब मे का एक और यूज देख लेते हैं, यानी परमिशन लेने और देने के लिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जाएगा मे आई कम इन। तो आपका आंसर या तो हाँ में हो सकता है या नहीं में, यानी कि यस यू मे या फिर नो यू मे नॉट। परमिशन लेने या देने के लिए आप मे की जगह पे माइट का यूज भी कर सकते हैं। अब माइट का यूज देख लेते हैं परमिशन लेने की। एक सेंटेंस आपको ज्यादा क्लियर विजन देगा इस चीज का। क्या मैं आपकी बाइक
चला सकता हूँ क्वेश्चन मार्क। अब इस सेंटेंस में आप परमिशन दे रहे हैं, क्या मैं आपकी बाइक चला सकता हूँ? सो मे आई राइड योर बाइक। ये रॉन्ग नहीं है, मैं आपको बस माइट का यूज कर रहे बता रही हूँ कि इसकी जगह पे आप माइट का भी यूज कर सकते हैं। माइट आई राइड योर बाइक। इन दोनों में यानी इन दोनों के यूज में सिर्फ इतना फर्क है कि जब आप माइट से यूज करते हैं तब आप ज्यादा डरते हैं या ज्यादा हिचकिचाहट होती है आपको किसी से परमिशन लेते वक्त, बस इतना डिफरेंस है। अब मे का वर्ड यूज देख लेते हैं, यानी कि इच्छा व्यक्त करने के लिए, डिजायर्स। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दो। अब इसमें एन नहीं, सकता सकती नहीं आया है, मैंने डिजायर में यूज करने के लिए कहा है, तो इसका फॉर्मेशन भी डिफरेंट हो जाता है, यानी कि मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम डिजायर करते हैं यानी किसी इच्छा को व्यक्त करते हैं तब मे आगे आ जाता है, यानी कि अब इसको ट्रांसफॉर्म करके दिखा देते हैं हम। मे गॉड ब्लेस यू लॉन्ग लाइफ। मे सबसे पहले आया, गॉड सब्जेक्ट और ब्लेस यू, ब्लेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। वैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तुम्हें सफलता मिली, मे यू गेट सक्सेस। इसके बाद आप माइंड को भी देख लेते हैं। माइंड सेम आइडेंटिफिकेशन जो में होता है, यानी कि सकता है, सकती है या फिर सकते हैं। जैसे कुड कैन का पोलाइट वर्जन है, वैसे ही माइट मे का पोलाइट वर्जन है। कुछ ज्यादा खास नहीं है माइट में, तो कुछ एग्जाम्पल के साथ आज का ये वीडियो रैप अप कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह भूखा हो सकता है, सिर्फ पॉसिबिलिटी में, तो he might be hungry, वे वहां जा सकते हैं, they might go there। बस माइट को समझने के लिए इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सबसे ज्यादा यूज आपको मे का देखना है कि मे किन किन तरीके से या किन किन कंडीशंस में यूज किया जा सकता है। माइट का यूज तो बहुत इजी है। अब है हमारे आज के वोकैबुलरी ऑफ द डे का टाइप। तो आज का वोकैबुलरी द वर्ड है ऑब्सोलीट। कोई चीज जो बेकार हो जाना या फिर उसका उपयोग अब नहीं होता, तो बेकार या फिर उपयोग में होगा। जैसे टाइपराइटर का उपयोग बंद हो गया है या फिर आजकल होता ही नहीं, तो टाइपराइटर टाइपराइटर यूज बिकम ऑब्सोलीट। आई होप आज की क्लास में हमने मे और माइट से रिलेटेड आपको जो भी समझाया विद सेंटेंसेस आपको समझ आया। अगर फिर भी कुछ डाउट्स हैं, कोई इश्यूज हैं, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट। Till the time, keep learning, keep speaking, keep reading, and don't forget to like, share, and subscribe. We will see you in our next video. Bye bye.